नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार में सबसे पहले बात विपक्ष के एकजुटता के मुहिम की, जिसको लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। बीते 40 दिनों में सीएम नीतीश कुमार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह घूम चुके हैं और क्षेत्रीय क्षत्रपों से मुलाकात कर चुके हैं। आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। 40 दिन में खड़गे से विपक्षी एकता पर सीएम नीतीश की यह दूसरी मुलाकात है। खड़गे से यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्ष में कांग्रेस का जनाधार सबसे ज्यादा है। नीतीश और तेजस्वी कहते रहे हैं कि 2024 में बड़ा पाने के लिए कांग्रेस को बड़ा त्याग करना पड़ेगा। कांग्रेस जहां मजबूत है वहां उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस को सीट छोड़नी पड़ेगी। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के लिए सीट छोड़ेगी? और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। पिछले महीने भी सीएम नीतीश कुमार खड़गे और राहुल गांधी से मिल चुके हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद कांग्रेस के हौसले काफी बुलंद हैं। इस मुलाकात में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने पर बात होगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि कांग्रेस जहां भी मजबूत है वहां वो ध्यान दे, और जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस त्याग करे। संभव है इस मुलाकात में इस पर बात होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ये बात मानेगी? क्या विपक्ष के ये नेता कांग्रेस को इस बात के लिए तैयार कर पाएंगे कि कांग्रेस बड़ी जीत के लिए बड़ा त्याग करे? तो कांग्रेस से मांग की जा रही है कि वो त्याग करे। इस मांग की हम एक एक पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की अभी 4 राज्यों में अपने दम पर सरकार है। वो राज्य हैं कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। कर्नाटक और हिमाचल दोनों राज्य कांग्रेस ने बीजेपी से हाल ही में छीना है। अब 4 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाने के साथ साथ कांग्रेस 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की गठबंधन के साथ सरकार है, यानी कि कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार में शामिल है, जिसमें बिहार, झारखंड और तमिलनाडु शामिल हैं। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार में शामिल है, जबकि 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना चुकी है। और उससे भी बड़ी बात यह कि 2019 के चुनाव के बाद से 2 ऐसे राज्य, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनको कांग्रेस ने बीजेपी से छीना है। यानी कि पहले यहां बीजेपी की सरकार थी और अब यहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही राज्य कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी है। और ऐसे में कांग्रेस के हौसले काफी बुलंद हैं, और इस बुलंद हौसलों के साथ क्या कांग्रेस विपक्ष के नेताओं की एकजुट करने की जो मुहिम नीतीश कुमार ने चला रखी है उसका हिस्सा बनेगी? और उसका हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस को एक बड़ा त्याग करने की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव भी आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर कांग्रेस चाहती है कि 2024 में एक बड़ी जीत दर्ज करे, और कांग्रेस अगर चाहती है कि केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंका जाए, तो इसके लिए कांग्रेस को एक बड़ा त्याग करना होगा। और बड़ा त्याग ये कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। अब अगर बात करें उन राज्यों की जहां पर कांग्रेस को त्याग करना पड़ सकता है, तो सबसे पहले बिहार, जहां पर 40 ऐसी सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को समझौता करना पड़ सकता है। झारखंड, जहां 14 लोकसभा की सीटें हैं, यहां पर भी कांग्रेस को समझौता करना पड़ सकता है। तो ये राज्य ऐसे हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, और यहां भी कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं
जो काफी मजबूत स्थिति में है, तो यहां भी कांग्रेस को त्याग करना पड़ सकता है, कांग्रेस को समझौता करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की बात करें, 42 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर टीएमसी और सीपीएम सीपीआई जैसी पार्टियां हैं, काफी मजबूत स्थिति में है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पश्चिम बंगाल में समझौता करेगी, क्या टीएमसी के साथ बात बनाएगी। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी वो काफी मजबूत स्थिति में, तो क्या सीट बंटवारा होगा यहां पर, क्या कांग्रेस कुछ सीटें उनको भी देगी, यहां पर समझौता होगा। ओडिशा की बात करें तो सबसे मजबूत स्थिति में बीजेडी है, यानी कि बीजू जनता दल, और बीजू जनता दल और कांग्रेस हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं। क्या यहां पर समझौता होगा, क्या सीटों का बंटवारा होगा, कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी। दिल्ली की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और 7 लोकसभा सीटें हैं, तो क्या कांग्रेस यहां भी आम आदमी पार्टी के साथ बात करके सीटों का बंटवारा करेगी, क्या कांग्रेस यहां समझौता करेगी। ये तमाम ऐसे राज्य हैं। बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी ने वहां सरकार बनाई है और फिलहाल जो लोकसभा उपचुनाव हुआ था उसमें भी आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो क्या यहां पर समझौता होगा। आंध्र प्रदेश की बात करें, वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है, काफी मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस से अलग होकर ये पार्टी बनी है, तो क्या यहां पर कांग्रेस जो है वो समझौता करेगी। तमिलनाडु की बात करें तो यह भी एक बड़ा राज्य है, तो सवाल यह है कि यहां पर जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, क्या कांग्रेस यहां पर समझौता करेगी। तो ये तमाम वो ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को त्याग करना पड़ सकता है, क्या इस त्याग के लिए कांग्रेस तैयार है। तेलंगाना की बात करें तो यहां पर टीआरएस की सरकार है और 17 लोकसभा सीटें हैं, क्या टीआरएस के साथ समझौता होगा। तो ये कुल ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को समझौता करना पड़ सकता है और नीतीश कुमार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार इसीलिए एक के बाद एक मुलाकात कर रहे हैं। तो ये हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां पर कितनी सीटें हैं और कहां कहां पर कांग्रेस को समझौता करना पड़ सकता है, और इसी मुहिम को नीतीश कुमार लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए कांग्रेस सीट छोड़ेगी, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस सीट छोड़ेगी। यूपी की बात करें तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर सीटों पर कांग्रेस समझौता करेगी। बिहार की अगर बात कर ले तो यहां पर आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां हैं, क्या उनके लिए कांग्रेस समझौता करेगी। ओडिशा में बीजू जनता दल के लिए क्या सीट छोड़ेगी। इसके अलावा तेलंगाना में बीआरएस के लिए कांग्रेस क्या सीट छोड़ेगी, क्योंकि यहां पर भी एक अलग फ्रंट बन चुका है। आंध्र प्रदेश की बात करें, वाईएसआर कांग्रेस के लिए क्या कांग्रेस समझौता करेगी, यहां पर क्या सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी। तमिलनाडु में डीएमके के लिए क्या सीट छोड़ेगी लोकसभा की। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के लिए क्या सीट छोड़ेगी। तो ये तमाम ऐसे राज्य हैं और इन राज्यों में कांग्रेस को समझौता करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस को बड़ा त्याग करना होगा। तो अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इतना बड़ा त्याग करेगी और 2024 में लोकसभा की 542 सीटों में से 346 सीट क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ेगी। क्या इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए कांग्रेस तैयार है, और इस पर क्षेत्रीय दल क्या कुछ कहते हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। गठबंधन होगा तो सहयोगी दलों में तो सीटों का बंटवारा होता ही है, इसमें नई बात क्या है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ कोई पार्टी आती है, कोई दल आता है, तो चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा, आपसी सहमति से होगा, सम्मानजनक तरीके से होगा। इस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से सीधे मुकाबले में हैं, ड्राइविंग सीट पर वही पार्टियां उन राज्यों में अगुवाई करेंगी, तभी विपक्षी पार्टियों की एकजुटता दिखेगी। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी अगुवाई करती रही है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कोई कर सकता है। हमारी प्राथमिकता विपक्षी एकजुटता है। जिन भी प्रदेशों में जो भी पार्टियां मजबूत हैं, सब मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। तभी तो नीतीश कुमार जी ने बिहार में महागठबंधन का ऐसा स्वरूप तैयार किया है जिसमें 7 पार्टियों का समावेश है। देश में एक सकारात्मक संदेश गया है। विपक्षी एकता कैसे हो सकती है। अरविंद केजरीवाल हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, तीसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, और साउथ में चले जाइए एक से एक नेता हैं। तो यहां पर सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं, और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग कुर्सी के लिए आपस में एक दूसरे को ठग रहे हैं।
तो कुल मिलाकर क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस त्याग करे, लेकिन क्या कांग्रेस इस त्याग के लिए तैयार है? अगर हम बात करें कांग्रेस के परफॉर्मेंस की, यानी कि 2014 का लोकसभा चुनाव जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई थी, उस वक्त क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा था, तो आपको बता दें कि 464 ऐसे सीट थे जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और वहीं कांग्रेस को कुल 44 सीटें ही हासिल हुई थी। लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को महज 19% के आसपास ही वोट मिले थे। अगर कांग्रेस पार्टी की बात हम करें 2019 की लोकसभा चुनाव पर, तो यहां पर भी 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने और कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटों का फायदा नहीं हुआ, महज कुछ सीटें आगे बढ़ी, यानी कि 51 ऐसे लोकसभा सीट थे जहां पर कांग्रेस ने अपने दम पर जीत दर्ज की। तो 52 ऐसी सीटें थी लोकसभा की जहां पर जीत दर्ज की। हालांकि अब राहुल गांधी सांसद नहीं रहे, उनकी सदस्यता जा चुकी है, तो 51 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के लोकसभा सदस्य हैं। और अगर बात करें कमजोरी की, कहां पर कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस कमजोर भी है और वहां पर समझौता करने की बात कही जा रही है। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का कोई भी सांसद नहीं है। आप समझ सकते हैं, 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर एक भी सांसद कांग्रेस का नहीं है, जबकि 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के महज एक सांसद हैं। कुल मिलाकर अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो कांग्रेस के महज 52 सांसद हैं। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि इसमें से अब राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, तो कांग्रेस के महज एक सांसद बचते हैं। तो नीतीश कुमार की आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होने वाली है और इसके पहले कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। दोनों ने विपक्ष की एकजुटता की बात कही, जबकि नीतीश की मुहिम पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा है। कर्नाटक के मंच से एकजुट विपक्ष की तस्वीर दिखने की उम्मीद थी, लेकिन कई नेता निमंत्रण के बावजूद नहीं आए और कईयों को कांग्रेस ने न्योता ही नहीं दिया था। यानी कर्नाटक में विपक्षी एकता नहीं दिखी जैसी कि दिखनी चाहिए थी। बावजूद उसके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में अब भी लगे हुए हैं। जिस अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता तक नहीं दिया, उनसे नीतीश कुमार ने मुलाकात की और अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर पूरा समर्थन का वादा भी किया। सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने भी केंद्र की सरकार पर गैर बीजेपी सरकार को परेशान करने का आरोप लगाया। जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। मुलाकात के बाद आश्चर्यजनक बात ये दिखी कि अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष से एकता की बात जरूर की, लेकिन वो 2024 के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। केजरीवाल ने नीतीश कुमार सहित तमाम विपक्षी नेताओं से राज्यसभा में समर्थन करने की अपील कर डाली ताकि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है, अगर वो बिल के रूप में संसद में आता है तो उसे गिराया जा सके। नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। विपक्ष को एकजुट करने के नीतीश कुमार की मुहिम पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। अरे अब तो स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर लिए, अब इसके बाद क्या प्रूफ चाहिए? स्वयं को प्रधानमंत्री कहने वाला कौन होगा इस देश में? जबकि राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को सफलता नहीं मिलेगी। जिस मकसद से जा रहे हैं उस मकसद में कहीं कोई इनको कामयाबी नहीं मिलने वाली। नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन सवाल है कि जिस कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह में
न्योता तक नहीं दिया। क्या वो केजरीवाल का साथ देगी और क्या केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर बन रहे फ्रंट में शामिल होना कबूल करेंगे? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अशरफ काजमी और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।